आपके स्क्रीन के सामने कोई स्टॉक का चार्ट नहीं है, यह है गोल्ड का चार्ट और गोल्ड ने पिछले एक साल के अंदर में लगभग 70% से ज्यादा रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो लगभग 150% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है सिल्वर ने। मतलब गोल्ड के मुकाबले लगभग दोगुना भाग चुका है सिल्वर पिछले एक साल के टाइम पीरियड में। आज से ठीक एक साल पहले अगर आपने गोल्ड के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू 1,70,000 रुपए से ज्यादा हो जाती। वहीं अगर आपने सिल्वर के अंदर वही 1 लाख रुपए डाल दिया होता तो उसकी वैल्यू 2.5 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाती। अब ये इतनी तेज रैली देखने के बाद ना इन्वेस्टर्स के माइंड में एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है, क्या 2026 भी गोल्ड और सिल्वर के लिए परफेक्ट होने वाला है? क्या हमें पैसा उठा के गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट कर देना चाहिए या म्यूचुअल फंड ही परफेक्ट होने वाला है लंबे टाइम के लिए? म्यूचुअल फंड में ही हम वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे लंबे टाइम में। आज मैं इस पूरे वीडियो के अंदर आपको कोई भी ओपिनियन नहीं देने वाला हूं। इस पूरे वीडियो में जो भी आपके सवाल है गोल्ड सिल्वर म्यूचुअल फंड को लेके कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, सिल्वर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इन सभी सवाल के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। और एंड में आपको यह भी बताने वाला हूं कि 2026 में आखिर में आपको कहां पे ज्यादा एलोकेशन रखना चाहिए, सिल्वर या गोल्ड के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर। अब देखिए हम बात करें गोल्ड सिल्वर म्यूचुअल फंड के बारे में, उससे पहले हमें माइक्रो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि इनका बेस जो है ना गोल्ड सिल्वर या स्टॉक मार्केट का जो बेस है वो है माइक्रो इकोनॉमिक यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट। सबसे पहले हमें इसी के बारे में बात करना पड़ेगा, तभी समझ में आ पाएगा कि 2026 में होने क्या वाला है। अब देखिए जब हम माइक्रो इकोनॉमिक की बात करते हैं तो पहला नाम आता है इंटरेस्ट रेट का। अभी के टाइम में 10 दिसंबर को फेड की मीटिंग हुई थी और उसके अंदर 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट किया गया है, यानी कि 3.75% से कट करके 3.5% इंटरेस्ट रेट कर दिया गया है। अब इसके वजह से गोल्ड और स्टॉक मार्केट दोनों को बूस्टअप मिला है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इंटरेस्ट रेट कट करने के बाद, क्योंकि लोन बहुत ज्यादा सस्ता मिलता है तो ज्यादा पैसा लोग इन्वेस्ट कर पाते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ पाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। वहीं अगर हम गोल्ड की बात करें ना तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, गोल्ड और तेजी के साथ भागता है क्योंकि जो एफडी पे इंटरेस्ट रेट होते हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। अब जब एफडी पे इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो ऑब्वियस सी बात है लोग वहां से पैसा निकाल के गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि गोल्ड के अंदर आपको 8 से लेकर 10% का रिटर्न मिलता है और अभी के टाइम में तो गोल्ड ने 70% का रिटर्न दे दिया है पिछले एक साल के टाइम पीरियड में। इसी वजह से जब भी रेट कट होता है ना मार्केट बहुत तेज भागता है और गोल्ड भी बहुत तेज भाग रहा होता है, जो कि आपको अभी के टाइम में देखने को मिल रहा है। एंड दूसरा सबसे बड़ा नाम निकल के आता है जियो पॉलिटिकल रिस्क। ये एक ऐसा नाम है जो 2025 के अंदर में इंडियन स्टॉक मार्केट को पूरी तरीके से हिला के रखा हुआ है। अगर हम वॉर की बात करें तो रसिया यूक्रेन का वॉर हो गया, इजराइल हमास का वॉर हो गया, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया। ये जो वॉर्स हुए हैं इसके वजह से स्टॉक मार्केट की हालत खराब हो चुकी है, स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट की। वहीं अगर हम टैरिफ की बात करें तो ट्रंप जनवरी महीने से परेशान करके रखे हुए हैं पूरे के पूरे भारत को। अब इसके वजह से भी स्टॉक मार्केट बार बार नीचे गिरता है, रिकवर करने की कोशिश करता है, एक और टैरिफ लग जाता है, मार्केट नीचे गिर जाता है और अभी तक कोई भी ट्रेड डील नहीं हो पाया है। अब इसके वजह से अनसर्टेनिटी मार्केट में बना हुआ है एंड इसके अंदर करेंसी रिस्क भी आता है। अभी के टाइम में ना डॉलर वीक हुआ है, बट डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपए की वैल्यू और ज्यादा वीक हो चुकी है। अब देखिए डॉलर वीक हुआ है तो गोल्ड के अंदर और ज्यादा बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रहा है, बट अगर हम इंडियन रुपए की बात करें ना तो ये डॉलर के मुकाबले और ज्यादा वीक हो गया है, लगभग 90 रुपए पहुंच चुका है। $1 की वैल्यू 90 रुपए पहुंच चुकी है। अब इसके वजह से सीधा सीधा स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट पड़ा है। जब इंडियन रुपए की वैल्यू नीचे गिरती है तो एफआईआई यहां से पैसा निकालते हैं, क्योंकि बेचारे उनकी भी कोई गलती नहीं है। एफआईआई यहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं इसलिए कि वहां से प्रॉफिट बना के बाहर निकल पाए, बट जब प्रॉफिट बना लेते हैं उसके बाद जब वो डॉलर के अंदर अपने पैसे को कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू और ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि हर महीने रुपए की वैल्यू और नीचे गिरती जा रही है, जिसके वजह से एफआईआई की सेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, स्पेशली इंडियन मार्केट के अंदर। अब इसके वजह से भी जो स्टॉक मार्केट है 2025 के अंदर में इंडियन स्टॉक मार्केट, उसके अंदर एक भारी गिरावट आपको देखने को मिला है, बट गोल्ड इसका फायदा उठाता है। गोल्ड इन्हीं सब इवेंट्स का फायदा उठाता है, इन्हीं सब इवेंट्स का वेट कर रहा होता है कि जब जियो पॉलिटिकल रिस्क सामने आए तो मैं भागना स्टार्ट करूं, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना सारा पैसा उठा के गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन होता है, लोगों के पैसे को बहुत ज्यादा बचा के रखता है। अब देखिए ये तो हमने बात कर लिया ग्लोबल इन्वायरमेंट के बारे में कि आखिर में ग्लोबल में कौन कौन से इवेंट हुए जिसके वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिला है एंड गोल्ड में एक रफ्तार देखने को मिला है। बट अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर में 2026 में क्या सिनेरियो होने वाला है गोल्ड का, सिल्वर का एंड म्यूचुअल फंड का। पहले हम बात करते हैं गोल्ड के बारे में। अब देखिए गोल्ड का एक सिंपल रोल होता है आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। इसका कोई रोल नहीं होता है कि आपके लिए वेल्थ क्रिएट करे। वेल्थ क्रिएट करने का काम केवल इक्विटी का होता है, गोल्ड में आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ ध्यान रखिएगा जब जब मार्केट नीचे गिरता है तब तब
गोल्ड आपके पैसे को बचा के रखता है। तो ये वेल्थ प्रोटेक्शन का काम करता है, वेल्थ क्रिएशन का काम नहीं करता है। 2025 के अंदर में गोल्ड इसलिए भागा है क्योंकि सेंट्रल बैंक्स ने खूब बाइंग किया है, रिकॉर्ड बाइंग किया है। आज तक सेंट्रल बैंक्स ने इतना बाइंग नहीं किया था जो 2025 के अंदर में किया है। सबसे इंपॉर्टेंट, डॉलर भी वीक हुआ है 2025 के अंदर में। अब इसके वजह से क्या हुआ है कि जो गोल्ड का डिमांड है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, सेफ हेवन का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इस वजह से आपको इतनी तेज रैली देखने को मिला है 2025 के अंदर में। बट अगर हम 2026 की बात करें, 2026 में आपको ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि गोल्ड इतने ही तेजी के साथ भागने वाला है जितना 2025 में भागा है। हाँ, आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि गोल्ड बुलिश रह सकता है 2026 के अंदर में, बट एक्सप्लोसिव ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा 2026 के अंदर अगर आप गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको तीन चीजों को लेकर चलना है। एक, आपकी स्टेबिलिटी, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलने वाली है। दूसरा, आपको मॉडरेट ग्रोथ मिल सकता है, ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद मत करिएगा। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकता है 2026 के अंदर में। तो अपने पोर्टफोलियो का अगर आप 20% यहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपके पोर्टफोलियो का कोर इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक इंश्योरेंस एसेट बन सकता है, ये आपके पैसे को प्रोटेक्ट कर सकता है। अब अगर हम बात करें सिल्वर की, तो देखिए सिल्वर का डुअल नेचर होता है, ये प्रीशियस मेटल भी है एंड इंडस्ट्रियल मेटल भी है। प्रीशियस मेटल कम है, इंडस्ट्रियल मेटल ज्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्री में ज्यादा डिमांड होती है सिल्वर की। और इसी डिमांड की वजह से 2025 के अंदर में सिल्वर रॉकेट हुआ है, बहुत तेजी के साथ भागा है। अगर हम इंडस्ट्री डिमांड की बात करें तो जैसे यहाँ पे सोलर पैनल्स हो गया, ईवीज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, ये जो इंडस्ट्रीज है ना इनमें ज्यादा यूज होता है सिल्वर का। और सिल्वर का डिमांड अगर बढ़ेगा तो सिल्वर का प्राइस भी बहुत तेज भागने वाला है, क्योंकि सिल्वर एक प्रीशियस मेटल भी है, यानी कि सिल्वर की सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होता है। जैसे गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है ना, गोल्ड में क्या होता है, गोल्ड का सप्लाई बहुत कम होता है बट डिमांड बहुत ज्यादा है, वैसे ही सिल्वर का होता है। और सिल्वर का अगर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगा तो ध्यान रखिएगा 2026 के अंदर भी सिल्वर बूस्टअप करने वाला है। तो अब सवाल निकल के आ रहा है कि 2026 में आखिर में सिल्वर से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। देखिए गोल्ड के मुकाबले सिल्वर आपको ज्यादा रिटर्न देगा 2026 के अंदर में, क्योंकि अभी के टाइम में इंडस्ट्रीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है सिल्वर को लेके। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। बट ध्यान रखिएगा गोल्ड के मुकाबले आपको सिल्वर के अंदर दुगुना वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो अगर आप एक पुराने इन्वेस्टर हैं और आपको गिरावट से कोई डर नहीं लगता है तो अपने पोर्टफोलियो का आप 10-20% सिल्वर के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप गोल्ड के अंदर नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिल्वर के अंदर 10-20% पोर्टफोलियो का डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा गिरावट के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। सिल्वर में अचानक से एक भारी गिरावट भी देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अब देखिए म्यूचुअल फंड का जब नाम सामने आता है ना तो हमारे माइंड में इक्विटी घूम रहा होता है कि केवल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारी कैटेगरी होती है, इक्विटी फंड केवल उसका पार्ट है। इक्विटी फंड होता है, डेट फंड होता है, हाइब्रिड फंड होता है, मल्टी एसेट फंड होता है और कम्युनिटी वाले भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं। गोल्ड का भी म्यूचुअल फंड होता है, सिल्वर का भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है। आपको केवल इक्विटी म्यूचुअल फंड में इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही पैसा इन्वेस्ट करके लंबे टाइम में अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बट ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। अगर हम मल्टी एसेट की बात करें तो यहां पे आपके पैसे को गोल्ड के अंदर भी डाला जाएगा, सिल्वर के अंदर भी डाला जाएगा, रियल एस्टेट के अंदर भी डाला जाएगा, डेट के अंदर भी डाला जाएगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट इक्विटी के अंदर भी इन्वेस्ट किया जाएगा। इसीलिए 2025 के अंदर में मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, लगभग 14-15% तक का रिटर्न दिया है 2025 के अंदर में, केवल इसी वजह से क्योंकि वहां पे अलग अलग एसेट में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो ध्यान रखना है 2026 के अंदर में अगर आपको गोल्ड और सिल्वर के अंदर डालना है और आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करना है तो मल्टी एसेट फंड सबसे बेस्ट होने वाले हैं। एक बात का और ध्यान दीजिएगा, गोल्ड वैल्यू स्टोर करता है बट म्यूचुअल फंड्स वैल्यू क्रिएट करते हैं। 10-15 साल की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड्स आसानी से मेटल को बीट कर देते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनको बहुत ही आसानी से बीट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे लंबे टाइम में ही कंपाउंडिंग काम करती है। गोल्ड और सिल्वर तो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए अपने पैसे को बचाना है, स्टॉक मार्केट से बचाना है तो आप गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। बट जब वेल्थ क्रिएशन की बारी आती है ना तो म्यूचुअल फंड सामने निकल के आते हैं और आपको म्यूचुअल फंड में ही ज्यादातर पैसा आपका इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी आप लंबे टाइम में जाके अच्छा पैसा बना पाएंगे। नहीं तो आप 2025 के परफॉर्मेंस को देख के गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो लंबे टाइम में वही आपको 7 से लेकर 10% के बीच में रिटर्न मिलने वाला है, जिससे आप वेल्थ ज्यादा क्रिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्फ्लेशन ही आज के टाइम में 6% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड में आना ही पड़ेगा, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिस्क क्या है, आपका गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है। अब आखिरी में ये बात कर लेते हैं कि 2026 के 3 रियलिस्टिक सिनेरियो क्या क्या हो सकते हैं। मतलब ये जो मैं आपको सिनेरियो बताने वाला हूं ये हो सकता है, मैं आपको ये कंफर्म नहीं बोल रहा हूं कि ये होगा ही होगा। पहला सिनेरियो है ग्लोबल क्राइसिस। अब देखिए अगर
2026 के अंदर में ग्लोबल क्राइसिस जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो गोल्ड और सिल्वर फिर से साइन करने वाला है और इक्विटी दोबारा नीचे गिर सकता है। अगर पहला सिनेरियो होता है तो इक्विटी मार्केट नीचे ही गिरता रहेगा और गोल्ड और सिल्वर दोबारा साइन करने वाला है। दूसरा सिनेरियो है स्टेबल ग्रोथ। अगर कोई इवेंट नहीं होता है पूरे दुनिया के अंदर में, सब कुछ स्टेबल रहता है, सब कुछ नॉर्मल रहता है, तो आपको म्यूचुअल फंड आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। इक्विटी मार्केट बहुत तेजी के साथ भागने वाला है, बट जो गोल्ड है ना वो आपको स्टेबल ग्रोथ देगा। मतलब कि गोल्ड में ज्यादा आपको रैली देखने को नहीं मिलेगा अगर सब कुछ नॉर्मल सिचुएशन है। अगर कोई इवेंट होता है तब गोल्ड भागता है, अगर कोई इवेंट नहीं हो रहा है जिसके वजह से स्टॉक मार्केट नीचे गिरे तो ध्यान रखिएगा गोल्ड एक नॉर्मल रफ्तार से भागने वाला है। एंड तीसरा सिनेरियो है हाई वोलेटिलिटी। मान के चलते हैं 2026 के अंदर में मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहता है, इस टाइम पे काम आने वाला है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अगर आपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके रखा हुआ है तो 2026 में आपका पोर्टफोलियो सबसे कम नीचे गिरेगा। 2025 में जिन लोगों ने भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके रखा था, कुछ पैसा गोल्ड के अंदर, कुछ पैसा सिल्वर के अंदर, कुछ पैसा इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके रखा हुआ था, उनका पोर्टफोलियो सबसे कम नीचे गिरा हुआ है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। जिन लोगों ने भी मल्टी एसेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया होगा 2025 के अंदर में, उनका पोर्टफोलियो सबसे कम नीचे गिरा होगा। यही चीज 2026 के अंदर में देखने को मिल सकता है। अगर ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड जरूर करिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोन लेके पैसा इन्वेस्ट करिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड से निकाल के गोल्ड के अंदर पैसा डालिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब तक आपके पास इतना पैसा नहीं आ जाता है कि आप गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्ट कर पाए, म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर पाए, तब तक आपको सिंपल एक कोई एसेट पकड़ना है, उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते रहना है। फ्यूचर के अंदर में अगर आपके पास पैसा आता है एक्स्ट्रा तो आप गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, सिल्वर को ऐड कर सकते हैं। बट अभी के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप बहुत कम से एसआईपी करते हैं, तो आपको एसआईपी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। बट हर महीने आपको एसआईपी कंटिन्यू रखना है। मार्केट वोलेटाइल हो, नीचे गिरे, ऊपर जाए, आपको हर महीने एसआईपी करते रहना है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो अब बात करते हैं इस पूरे वीडियो के फाइनल कंक्लूजन के बारे में। सवाल ये निकल के आ रहा है 2026 में कहां पे पैसा इन्वेस्ट करें, गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर। देखिए मेरा एक सिंपल जवाब होगा, 2026 का बेस्ट इन्वेस्टमेंट गोल्ड, सिल्वर, म्यूचुअल फंड नहीं है। 2026 का बेस्ट इन्वेस्टमेंट है राइट बैलेंस प्लस पेशेंस प्लस डिसिप्लिन। अगर आपके अंदर ये तीनों चीज है तो 2026 में आपसे ज्यादा पैसा कोई नहीं बना पाएगा। देखिए जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो एसेट को चूज नहीं करते हैं, स्ट्रेटेजी को चूज करते हैं। अगर आपने एक सही स्ट्रेटेजी बना के पैसा इन्वेस्ट किया है तो कितना भी मार्केट नीचे गिर जाए, आपका पोर्टफोलियो सबसे कम नीचे गिरने वाला है बाकी इन्वेस्टर्स के मुकाबले। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है इन तीनों एसेट के रिलेटेड तो कमेंट में टाइप करना मत भूलिएगा। एंड ये भी बताना मत भूलिएगा अभी के टाइम में आप कितना परसेंट एलोकेशन गोल्ड के अंदर रखते हैं, सिल्वर के अंदर एंड म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग वीडियो वॉच करते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए रेगुलर आती रहती हैं। ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।